ऑस्ट्रिया में 1990 का ये वसंत हर साल से एकदम अलग साबित हो रहा था। 1990 से लेकर 91 के बीच ऑस्ट्रिया में कई कॉल गर्ल्स की नंगी लाशें शहर से दूर किसी जंगल में या फिर किसी सुनसान इलाके में मिलती जा रही थी। 1 2 3 4 ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कभी जंगल में, कभी शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में, कभी ट्रक के स्टैंड के पास खूबसूरत लड़कियों की लाशें मिलने से पूरे देश में दहशत फैल गई थी। जितनी भी लाशें मिलती सबकी कलाई में चोट के निशान होते, बॉडी को उल्टा यानी मुंह जमीन की तरफ करके लेटाया गया होता था। इन खूबसूरत लड़कियों के जिस्म में कपड़े नहीं होते थे, बस कपड़े के नाम पर अगर होती थी तो एक ब्रा, वो भी गले में बेहद टाइट बंधी हुई। कातिल बड़े ही शातिर अंदाज से लड़कियों के गले में उनकी इब्रा को बांधकर उनकी जान ले लेता था। हैरान करने वाली बात तो ये थी, जितने भी कत्ल हुए उनके गले में लगे ब्रा की गांठ बिल्कुल एक जैसी थी। जब पहला कत्ल हुआ तो किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया, लेकिन उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग शहरों से 7 यंग एज लड़कियां मौत के घाट उतारी जा चुकी थी। एक कत्ल ऑस्ट्रेलिया के पास चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में भी होता है। जैसे ही कोई लड़की शहर से गायब होती है, उसकी मौत की आशंकाएं बढ़ जाती थी। पूरे देश में दहशत फैल जाती थी। एक के बाद एक होती हत्या, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता था। पुलिस के लिए ये मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना काफी मुश्किल हो रहा था। हाँ, इन सब हत्याओं से एक बात जरूर साफ होता था, इन मर्डर्स के पीछे का कातिल एक ही है। ये साफ हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया में सीरियल किलर घूम रहा है और उसके निशाने पर है सेक्स वर्कर। ऑस्ट्रिया में सीरियल किलिंग का ये पहला मामला था। कातिल इतना शातिर था कि पुलिस को एक भी निशान नहीं मिल रहे थे। एक कत्ल की जांच अभी पूरी भी नहीं होती थी कि पुलिस को दूसरे कत्ल की खबर मिल जाती। मामला उलझता ही जा रहा था। पुलिस ने इन 7 मर्डर्स की एक एक कड़ियां जोड़नी शुरू की। जांच में पता चला कि कातिल लड़कियों से पहले सेक्स करता है और फिर उसके बाद उनका कत्ल कर देता है। ये माना गया है कि कॉल गर्ल्स को अपने पास बुलाना आसान था और इसलिए शायद इस सीरियल किलर ने ऐसी लड़कियों को चुना। मारी गई ज्यादातर लड़कियों की उम्र 25 से 35 साल के बीच में थी। सारी जांच के बावजूद पुलिस को कातिल के कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के लिए सीरियल किलिंग का मामला एकदम नया था और ये किलर था भी इतना शातिर कि कत्ल पर कत्ल कर रहा था, लेकिन एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ता था। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए देश के एक मशहूर डिटेक्टिव की मदद ली। पुलिस और डिटेक्टिव की जांच का दायरा अब एक नाम तक पहुंच चुका था और ये नाम था जोहान जैक अंटरवेगर। ऑस्ट्रिया का बेहद हैंडसम शख्स, सबसे स्मार्ट राइटर, जिसकी किताब देश की बेस्ट सेलर रही, जिसकी दीवानगी लोगों के बीच या यूं कहें लड़कियों के बीच इस कदर थी कि अगर वो बाहर निकल जाए तो भीड़ उसे घेर लेती थी। बेहद स्टाइलिश, पढ़ा लिखा। ऑस्ट्रेलिया में जैक अंटरवेगर के इतने फैंस थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एक शालीन लेखक को लेकर पुलिस ऐसा सोच भी सकती है। पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन ठोस वजह जरूर थी और वो वजह थी जैक अंटरवेगर का इतिहास। जैक से जुड़ा एक ऐसा सच जो जानते तो सब लोग थे, लेकिन उसकी छवि ही कुछ ऐसी थी कि कोई उसे कातिल मान ही नहीं सकता था। जैक का जन्म 16 अगस्त 1950 में हुआ। कहते हैं जैक की माँ एक सेक्स वर्कर थी। जैक ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। जब वो बेहद छोटा था, उसकी माँ को किसी अपराध की सजा के लिए जेल हो गई और जैक को उसके नाना के पास भेज दिया गया। जैक अंटरवेगर के नाना का नाम भी अक्सर छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहता और यही हाल हुआ जैक का भी। जैक भी बचपन से ही चोरी, मारपीट, छीना झपटी जैसे अपराधों को अंजाम देने लगा और जेल में अक्सर आना जाना उसके लिए सामान्य हो गया। ऑस्ट्रिया में जितने भी सेक्स वर्कर के कत्ल हुए वो 12 मई 1990 के बाद यानी जैक की रिहाई की तारीख के बाद ही हुए और कत्ल का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 18 साल पहले जैक अंटरवेगर ने किया था। इसी थ्योरी के आधार पर पुलिस और डिटेक्टिव इस नतीजे पर पहुंचे कि हो न हो सीरियल किलर जैक ही है, लेकिन बावजूद इसके वो अगर कातिल था भी तो सिर्फ एक थ्योरी के जरिए उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता था। तमाम जांच करने के बाद भी कातिल के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान जेल से बाहर आने के बाद जैक की पॉपुलैरिटी और बढ़ती जा रही थी। वो कई टीवी शो में नजर आता कि चाहने वाले बढ़ते ही जा रहे थे। जैक ने एक मैगजीन के लिए काम करना शुरू कर दिया था और ऑस्ट्रिया के सेक्स वर्कर और अमेरिका के सेक्स वर्कर के लाइफस्टाइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया की पुलिस लगातार जैक पर नजर बनाए हुई थी। उसकी एक एक गतिविधि को देखा जा रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर जैक के घर छानबीन भी की, लेकिन फिर कोई मजबूत सबूत हाथ नहीं लगा। हाँ, जैक के घर से अमेरिका के कैलिफोर्निया के होटल का बिल जरूर मिला। ऑस्ट्रिया की पुलिस अब जांच के लिए अमेरिका पहुंच गई। इस केस में FBI की भी मदद ली गई। FBI एजेंट ने जब जांच की तो पता चला कि पिछले 2 महीने में अमेरिका के लॉस एंजल्स में 3 कॉल गर्ल्स का अलग अलग जगह पर कत्ल हुआ। हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा था जैसा ऑस्ट्रिया में था। सभी लड़कियों के साथ सेक्स किया गया और फिर उनकी हिब्रा से उनका गला घोट दिया गया। ब्रा की गांठ भी बिल्कुल वैसी ही लगाई गई जैसी ऑस्ट्रेलिया में थी। कलाई में चोट के निशान थे, यानी लड़कियों के साथ हथकड़ी पहनाकर सेक्स किया गया। FBI और ऑस्ट्रिया की पुलिस ने कई तथ्यों को जोड़कर देखा तो बात साफ हो गई। कैलिफोर्निया में हुए 3 कत्ल उस दौरान हुए जब जैक अंटरवेगर कहीं आसपास होटल में मौजूद था। तीनों हत्याओं की लोकेशन जैक से बिल्कुल करीब थी
अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में जैक के घर से एक ब्राउन कलर की जैकेट मिली जो हत्या की गई तीसरी लड़की की थी। जैक की कार से भी पुलिस के कुछ बाल मिले जिससे हत्या की गई लड़की का डीएनए मैच हो गया। इन सब बातों को जोड़ते हुए पुलिस ने आखिरकार इस सीरियल किलर को अमेरिका के मियामी बीच से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भी वो एक लड़की के साथ था। ये लड़की ऑस्ट्रेलिया की थी जो एक होटल में वेटर का काम करती थी। शायद जैक का अगला निशाना ये लड़की बनने वाली थी। जैक अंडरवेगर अब भी ये मानने को तैयार नहीं था ये सारे कत्ल उसने किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक जैक को वापस ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया। उस पर केस शुरू हुआ। जनता के बीच वो अब भी उनका हीरो था और लोग ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि जैक 11 लड़कियों का हत्यारा है। हालांकि तमाम सबूतों और मौजूदा हालात से ये साफ था कि जैक अंडरवेगर ही था ऑस्ट्रेलिया का पहला सीरियल किलर। कई ट्रायल्स के बाद 1994 में जैक पर 9 लड़कियों के कत्ल के आरोप साबित हुए और उसे एक बार फिर उम्र कैद की सजा हुई। जैक को जेल ले जाया गया लेकिन चंद घंटों के बाद ही जेल के अंदर जैक अंडरवेगर ने अपने जूते के फीतों और अपनी ट्रैक पैंट के नाड़े से फांसी का फंदा बनाकर अपनी ही जान ले ली। डॉक्टर्स की माने तो जैक अंडरवेगर एक साइको था। उसकी मां का सेक्स वर्कर होने का उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा था जिससे उसे सेक्स वर्करों से नफरत हो गई थी और इसी कारण से वो सेक्स वर्कर्स की जान लेता था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एक खूंखार शातिर अपराधी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।